एक गुजरी कहीं पंडित जी की कथा सुनने को गई। पंडित जी उस समय यह कथा कह रहे थे कि परमेश्वर के नाम लेने से प्राणी संसार रूपी समुद्र के पार हो जाता है। गुजरी इस बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसे प्रतिदिन यमुना जी के उतरने में नाव वाले को पैसा देना पड़ता था। वह विचारने लगी कि जब श्री कृष्ण के नाम से समुद्र को तर जाए हैं तो क्या यमुना जी नहीं तरी जाएंगी। बस वह उसी समय श्री कृष्ण का नाम ले यमुना में घुस पड़ी और क्षण मात्र में पार उतर गई। इसी प्रकार प्रतिदिन यमुना उतर जाने लगी। तब एक दिन गुजरी ने अपने मन में विचार किया कि पंडित जी ने मेरे संग बड़ा उपकार किया, जो बिना ही नौका यमुना पार हो जाती हूँ। उनको निमंत्रण देना चाहिए। सो उसने पंडित जी को निमंत्रण दिया और भोजन कराने के लिए पंडित जी को अपने साथ लेकर घर को चली। पंडित जी उसको यमुना में घुसती देख आप भी उसके पीछे पीछे हो लिए और समझा कि घाट बहुत गहरा न होगा। जब कंठ तक पानी आ गया और पांवों के नीचे का रेता निकलने लगा, परंतु उस गोजरी के घुटने तक न भीजे, तब तो पंडित जी घबराकर पुकारा कि अरे तू किधर को ले आई, मैं तो डूबा, मुझे किसी प्रकार बचा। गुजरी बोली, क्या तुमने श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया? श्री कृष्ण का नाम ले लो। क्या तुम उस दिन की कथा के वृत्तांत को भूल गए? आपने कहा था कि एक श्री कृष्ण के नाम से प्राणी महादुष्टर समुद्र के पार हो जाता है। पंडित जी बोले, क्या यह नदी भी श्री कृष्ण का नाम लेने से तरी जाती है? गुजरी ने कहा कि क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जब समुद्र के ही पार हो गए तो क्षुद्र नदी कहाँ रही? गुजरी ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा कि श्री कृष्ण का नाम लो और संग संग चले चलो। देखो, विश्वास वाली गुजरी ने इस प्रकार पंडित जी को पार उतार अपने घर ले गई और अत्यंत प्रेम प्रीति से पंडित जी को भोजन कराया। इसी से कहते हैं कि विश्वास करके भक्ति करें तो संसार रूप सागर के पार होएं।